हाय एवरीवन। सो आज हम करेंगे कि आपकी जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, राइट। नाउ वी विल डू कि किन टेक्निक्स की हेल्प से हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो टेक्निक है वो है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जो यूजर इनपुट देता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, राइट। और हमें इक्वल केसेस चेक करने चाहिए फॉर योर वैलिड डेटा इनपुट as well as for invalid data input. So this technique tests a range of inputs and outputs by dividing them into valid and invalid groups. So valid क्या है, जो acceptable values होती हैं, और invalid जो नहीं होती हैं. For example, अगर आप कोई एक नंबर ले रहे हो जहां पे 1 से लेके 100 तक ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, जैसे कि मार्क्स ले लो, है ना। हम एक रिपोर्ट कार्ड सिस्टम बना रहे हैं और वो रिपोर्ट कार्ड सिस्टम में स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होने हैं सब्जेक्ट के। तो वो मार्क्स 0 से 100 के बीच में हो सकते हैं। अगर उसने पेपर नहीं दिया तो 0 होंगे, है ना। और अगर दिया है और कुछ नहीं लिखा तो भी 0 होंगे। बट एनी हाउ द मार्क्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 100, लेकिन 0 से कम नहीं होते और 100 से ज्यादा नहीं होते। तो वैलिड पार्टीशन क्या हो गया, एनी नंबर विच इज फ्रॉम द रेंज ऑफ 0 to 100 या 1 to 100। और ऐसे ही उससे बाहर जो होंगे वो इनवैलिड होंगे। सो वी हैव टू मेक अ क्लियर सेट ऑफ वैलिड इनपुट्स एंड इनवैलिड इनपुट्स, राइट। देन यू हैव बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो हम जो भी इनपुट्स देते हैं उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज को आपको जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। सो जो भी आपकी बाउंड्री पे वैल्यूज आती हैं वी मस्ट चेक फॉर दैट। So at specific boundary values, testers observe how a system responds uniquely. This black box testing technique tests the limits of valid and invalid partitions. So for instance, login system है जिसमें पासवर्ड चाहिए 6 से 12 कैरेक्टर्स का, ठीक है। सो आपके पास एग्जैक्ट 6 कैरेक्टर्स हुए तो वो बाउंड्री है, एग्जैक्ट 12 हुए तो वो बाउंड्री है। मतलब बेसिकली लोअर साइड एंड अपर साइड, एक्सट्रीम केसेस, ठीक है। Combining equivalence partitioning with this approach enhances test coverage by checking broad input range and critical boundary conditions. देन इसके बाद हमारे पास एक तरीका होता है डिसीजन टेबल टेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि अब आपका जो इनपुट है कई बार वो भी किसी कंडीशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू है तो इनपुट कुछ और होगा, और अगर कोई दूसरी कंडीशन है तो इनपुट कुछ और होगा। सो द इनपुट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन। तो कंडीशन पहले चेक होगी, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें क्या इनपुट लेना है। तो वहां पे डिसीजन टेबल टेस्टिंग आती है, जहां पर डिसीजन टेबल बनाया जाता है, सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं और हर कंडीशन के करस्पॉन्डिंग इनपुट सेट लिखे जाते हैं। So this black box testing technique visualizes different input and output combinations and focuses on business rules. It is particularly useful when varying input conditions led to diverse outputs. ठीक है। Then you have state transition testing. कई बार हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होता है जिसमें एक ट्रांजिशन से हम दूसरी ट्रांजिशन, मतलब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसे ट्रांजिशन कहते हैं। उस टाइम पर यूजर क्या इनपुट देगा, सिस्टम क्या आउटपुट देगा, वो सब चेक करना स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग में आता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि अगर आप कोई भी एक मशीन यूज कर रहे हो, जैसे वेंडिंग मशीन है, वो इनिशियली रेडी स्टेट में होता है, फिर आप उसमें से आइटम सिलेक्ट करते हो, है ना। फिर उसके बाद वो आइटम डिस्पेंस होता है, और फिर ऐसे ही आप उसमें कॉइन इंसर्ट करते हो या यूपीआई से पे कर रहे हो, क्योंकि आजकल तो वेंडिंग मशीन भी यूपीआई वाली आ गई है। सो वी हैव थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो भी हमारा चेक करना है, जो भी थिंग्स हैं, वो सब ट्रांजिशन स्टेट में, कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं। तो उस टाइम पर यूजर को क्या दिखना चाहिए, ठीक है, क्या इनपुट वो देगा, कहाँ क्लिक करेगा, कैसा रिजल्ट आएगा, वो सब चेक करना होता है। तो एक तरह से ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमें बहुत हेल्प करती है टू चेक द यूआई ऑफ द सॉफ्टवेयर एज वेल। सो यूजर इंटरफेस आपका बहुत अच्छे से चेक हो जाता है कि अगर यूजर ये करता है तो उसको क्या रिस्पॉन्स आएगा। सो यूजर इंटरफेस इज चेक्ड वेरी वेल इन योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एरर गेसिंग, सो वी हैव टू सी एरर्स, कि अगर यूजर कोई वैल्यू गलत देता है तो आपका सॉफ्टवेयर उसको एरर देना तो प्रॉपरली कि भाई आपने ये चीज गलत लिखी है, ठीक है, सो दैट वो गलत वैल्यू सिस्टम में इनपुट ना हो। वी शुड जस्ट गाइड द यूजर कि दिस इज रॉन्ग, प्लीज करेक्ट इट इन योर इनपुट्स। Fine. So that is all done by your black box testing. So these are the techniques to make sure that you're doing your black box testing correct. ठीक है। So इसके टेस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सो प्रोसेस में सबसे पहले टेस्ट प्लानिंग होती है, जहां पर वी हैव टू डिफाइन द गोल्स एंड व्हाट टू डू इन द टेस्ट। देन आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज एंड टाइमलाइंस, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से डेटा आएगा, किन टाइमलाइंस में हमारा रिजल्ट जो है वो हमें मिल जाना चाहिए सॉफ्टवेयर से। फिर टेस्ट केस डिजाइन किया जाता है, क्रिएट टेस्ट केस बेस्ड ऑन नीड्स एंड सिचुएशन, सेट द इनपुट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड द टेस्ट रूल्स। फिर फाइनली टेस्ट एग्जीक्यूट होते हैं, जहां पर हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, और फिर जो भी आउटकम उसका आ रहा है उसको भी नोट करते हैं, एंड वी कंपेयर कि हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या रियल आउटकम आ रहा है। सो इफ इट इज मैचिंग, इट्स गुड,
योर टेस्ट passes, if it does not मतलब कुछ प्रॉब्लम है, एंड देन कोडर का काम बढ़ जाएगा. नाउ वी हैव टू टेल द डेवलपर, एंड डेवलपर हैज टू फिक्स इट अगेन. ठीक है. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एग्जांपल्स, बहुत सारी जगह पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करते हैं हम. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में खुद में ही यूज होती है, तो वो हर फेस का जो रिजल्ट है वो सही आ रहा है या नहीं वो आप चेक करते हो. वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग होती है, उसमें बेसिकली हमारा यूजर इंटरफेस चेक होता है कि वो पूरी तरह से फंक्शनल है या नहीं, वेबसाइट सिक्योर है या नहीं. अलग अलग तरह के ब्राउजर है ना, और अलग अलग डिवाइसेस पे, मतलब मैं लैपटॉप पे साइट को खोलती हूँ तो कैसे खुलती है, मैं फोन पे खोलती हूँ, टैबलेट पे ओपन करती हूँ, तो शुड बी able to work on all sort of devices and all sort of operating systems. चाहे Windows हो, iOS हो, कोई और operating system, it should be able to work over there. Then we have mobile application testing, same thing, right? So imagine testing a mobile banking app transfers feature is an example of black box testing. You would simulate transferring various amounts between accounts to ensure accurate transaction processing. Testing different currencies and transaction times helps validate the app's handling of diverse financial scenarios. देन चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. एम्बिगियस रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बिकम्स चैलेंजिंग व्हेन रिक्वायरमेंट, सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली उनकी इंटरप्रिटेशन भी सही नहीं होगी. डायनामिक यूजर इंटरफेस, ठीक है, जहां पर यूजर इंटरफेस ही बार बार चेंज हो रहा है तो आपके पास जो आप इनपुट डिसाइड कर रहे हो वही अलग हो जाएगा कि हमने कहाँ क्लिक करना है, क्या इनपुट लेना है. हमने टेस्ट केसेस बनाए थे पर इंटरफेस ही बदल गया, तो फिर ऑब्वियसली आपको इनपुट भी रीडिजाइन करने पड़ेंगे. Evolving technology, keeping up with the rapid technology advancements require testers to adapt their black box testing techniques to new frameworks, platforms and integrations. तो हर तरह के डिवाइसेस आपको साथ साथ चेक करने पड़ते हैं, हर टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर सही रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है. ठीक है, अभी हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट दैट इज द बेसिक थिंग. द डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में you test software without knowing how it works internally, focusing only on its inputs and outputs to ensure it meets specific requirements. We don't need knowledge of any programming thing. लेकिन white box testing में ऐसा नहीं होता है. White box testing में we need complete knowledge. On the other hand, white box testing requires you to understand the software's internal structure, including programming languages, algorithm, and design patterns. This type of testing checks if the internal कोड इज करेक्ट एंड एफिशिएंट. तो अब हम ये आगे देखेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं, इसमें यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड ऑल कैसे होता है. दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है प्रिसाइज रिक्वायरमेंट एनालिसिस बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट केस डिजाइन बनाए जाए, प्रायोरिटाइज करो कौन सा टेस्ट पहले चेक होगा, और टेस्ट को रेगुलरली अपडेट करते रहो. ठीक है, सो यहाँ पर आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फ्यूचर में काफी यूज होने वाली है. That is automation integration में, AI and machine learning impact में, and continuous testing in DevOps. So ये तो आपके थे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और उसके नोट्स. अभी हम आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, बट उससे पहले वी विल बी स्टडिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. ये नोट्स आपके कंटेंट सेक्शन में अपलोडेड हैं, तो आप अपने कोर्स के कंटेंट सेक्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड आई हैव शेयर्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल.